प्रेज द लॉर्ड। विषय है यहोवा का गुप्त ज्ञान सबको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान, यहोवा परमेश्वर का ज्ञान, यीशु मसीह का ज्ञान, उसकी सामर्थ, उसकी बुद्धि, उसके लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की गति अगर मालूम नहीं है तो आप को चलने में बहुत दिक्कत आएगी। आप कोई भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते और आप परमेश्वर के साथ भागी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी सोच, आपका विचार उससे मिलता नहीं है। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर की समझ को, परमेश्वर के कार्य को आप अगर भली भांति जानते हैं, अगर जान जाएंगे, तो आपको प्रभु के पीछे चलने में बहुत आसानी होगा और परमेश्वर आपको बहुत सारी जिम्मेवारी को सौंपेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम यहोवा परमेश्वर का गुप्त ज्ञान के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो इस संसार के किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, किसी स्कूल में आपको नहीं मिलेगा, किसी देश में ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो हम प्रार्थना करें और इस प्रार्थना के द्वारा हम इस विषय को शुरू करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर समय एक बार फिर से दिया कि हम आपके हुजूर में बैठें, आपसे विनती और प्रार्थना करें, आपके वचनों को सीखें, समझे। पिता, सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा बोलने वाला हमने, परंतु आप ही हम में से बोल और बातचीत कर हम सब सुनने पाए और हमें सिखा। आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से परिपूर्ण कर। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है यहोवा का गुप्त ज्ञान सबको मालूम होना चाहिए। आइए प्रियो, हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब 11 अध्याय 33 से 36 वचन। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युग-युग होती रहे, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित कहता है, जो 12 चेलों में से नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश वचन का उसी चेला के पास पहुंचा। हालेलुया। क्योंकि वो निपुण शास्त्री था, वो बिल्कुल बाइबल के वचन को पढ़ने में बहुत ही ज्ञानवान था और बहुत ही शास्त्रियों का शास्त्री था, फरीसी के फरीसी था वो पौलुस प्रेरित। हालेलुया। तो उसने परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे से समझ गया, परमेश्वर के उस सोच को, परमेश्वर के विचार को, परमेश्वर की बुद्धि को भली भांति जाना। वो कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रियो उस पौलुस प्रेरित ने यशायाह की किताब में पढ़ा था। आइए हम उस किताब में जाते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए प्रियो यशायाह की किताब 40 अध्याय उसके 12 से 29। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, परमेश्वर की अतुल्य, परमेश्वर की बुद्धि कैसे काम करती है, कैसे उसकी बुद्धि है। हालेलुया। 12 से 29। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने बित्ते से आकाश का नाप हुआ। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुओं से भरा, पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे से तौला है। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है। देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलरों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह दीपों की धूल के किनको सरीखे उठाता है। लबनोन की ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए
बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेस और शून्य से भी घट ठहरी है। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकड़े ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढ कर मूरत खुदवाता और उससे ऐसा स्थिर करवाता है कि वह हिल ना सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके ठूठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठा कर देखो, किसने उसको सृजा? वह इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इस्राएल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाओं के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को आप किसके तुल्य बनाओगे? परमेश्वर ने पहाड़ को तराजू से तौल के रखा है और समुद्र को चुल्लू से नापा है। और मेरे प्रियो, उसने भूमि को भी और पृथ्वी को, आकाश मंडल को कैसे एक घर जैसे बनाते वैसा बनाता है। और परमेश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करोगे? क्या एक कारीगर से जो मूर्ति को खोद कर बनाता है और उसको उसके सामने दंडवत करता है, उसके तुल्य? मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ अपनी ओर से बताना चाहता हूं। आप मनुष्य हैं, आपके पास पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान और बुद्धि आपने पाया और आपने एक मोटरसाइकिल को बना लिया, एक कार को बना लिया, हालेलुया, एक रोबोट को बना लिया और आप बहुत खुश हो रहे हैं, आपका नाम ऊंचा हो रहा है, आपने एकदम महान काम कर दिया, ऐसे पूरे देश में प्रशंसा हो जाती है। लेकिन कभी आपने परमेश्वर के काम को ध्यान दिया है? परमेश्वर के उस बुद्धि को आपने कभी समझा है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं, आपने कभी छोटे चींटी को देखा है कि कैसे छोटे चींटी अपने पूरे काम को करता है, कैसे चलता फिरता है? हालेलुया, उसे बैटरी की जरूरत नहीं होती, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो चलता है। पक्षी कैसे उड़ती है, आप एरोप्लेन बनाते हैं, आपका नाम ऊंचा, आपको लोग दंडवत करते हैं, इतनी बुद्धि से अपने ये सब कुछ को बनाया। लेकिन परमेश्वर ने जो पक्षी को बनाया, उसको कोई कभी देखता है, कभी विचार करता है? एक छोटा डॉगी कैसे खेलता, कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसे अद्भुत काम करता है, वो आपने कभी विचार किया है? और आप एक रोबोट बना लेते हैं और कहते हैं, वाह कैसा ज्ञान इसको मिला है, किसने रोबोट को बनाया। मेरे प्रियो, आप बाइक से चलते हैं, आप बोलते हैं वाह मनुष्य कितनी सारी चीजों को, साइंस कितना तरक्की कर रहा है। लेकिन कभी आपने घोड़े पर ध्यान दिया है? उसको भी पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी से भी तेज भगता है वो, ट्रेन से भी आगे
स्पीड से चलता है वो, हालेलुया। उकाव पक्षी को देखे हैं, एरोप्लेन से भी तेज जाता है वो, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समुद्र जो उथल पुथल होते हैं उसका कारण क्या है? परमेश्वर ने उसके नीचे भी लेव्यातान को रखा है, जिसके कारण समुद्र की इधर उधर होते हैं और हवा चलते हैं, तूफान आती है, पेड़ पौधे सब कुछ सिंचते हैं, हालेलुया। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान। आप उसको किसके समान ठहराओगे? आप मनुष्य के ज्ञान को इतना ऊंचे लेवल का प्रणाम और करते हो, झुकते हो उसके सामने, लेकिन परमेश्वर के कार्य पर आप कभी भी ध्यान नहीं देते। जो मनुष्य को बनाया, मनुष्य की बुद्धि को बनाया, सारे जीव जंतु को बनाया, उसके द्वारा ही सब कुछ उसने बनाया, हालेलुया। अपनी बुद्धि से कैसे इस पृथ्वी की नींव को डाली है। आइए प्रियो, हम आगे वचन में और देखते हैं। कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 20-21। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मेरे प्रियो, इंसान क्या करता है? परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश से लेकर आया, इतना चिन्ह चमत्कार दिखाया, फिर भी उन लोगों ने क्या किया? उस बछड़े को बनाया अपने लिए, जो न चल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, उसको बना के नाच रहे थे। ऐसी है पर इंसानों की बुद्धि, जो कुछ कर नहीं सकता उसको बना के पूजते हैं अपने हाथों के काम को। इसलिए परमेश्वर क्रोध करता है। जिस परमेश्वर ने उसे स्वर्ग की शक्ति, स्वर्ग का मन्ना दिखाया, सब कुछ दिखाकर चलाया, उसको नहीं पूछते, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के ज्ञान को क्या ठहराया? मूर्खता ठहराया है, कि वो अपने जो उसका भय मानते हैं उसको सब समझ बुद्धि ज्ञान सब कुछ दे। मेरे प्रियो, तो समझ बुद्धि और ज्ञान आपको कैसे प्राप्त होगा? परमेश्वर ने अपने लोगों को समझ बुद्धि ज्ञान दिया है, जो इस संसार के किसी लोगों को नहीं मिला है। बहुत सारा ज्ञान बुद्धि उसने अपने लोगों को दिया, इज़राइल के लोगों को, जिसने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है। मेरे प्रियो, आप हिस्टोरी में सर्च करके आप देख सकते हैं, मुझे बताने का इतना समय नहीं है, कितने सारे चीज़ों को अब्राहम के वंश के लोगों ने बनाया है, हालेलुया। तो आइए हम वचन में और आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर बुद्धि के विषय में, ज्ञान के विषय में क्या कहता है। आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 से 23। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को, जो कलीसिया का सिर है, उसको परमेश्वर ने कैसे बुद्धि समझ दिया, और उसके द्वारा उसके लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उसको समझ बुद्धि ज्ञान दिया है, जो उसका भय मानते हैं। तो मेरे प्रियो, आपका आंखें को ज्योतिर्मय होना है, तो परमेश्वर का आपको भय मानना है। आपकी आंखें जब तक ज्योतिर्मय नहीं होगा, तब तक परमेश्वर के अद्भुत काम को आप देख नहीं सकते, परमेश्वर के उस ज्ञान को आप समझ नहीं सकते, परमेश्वर की बुद्धि को आप जान नहीं सकते, जब तक आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं हो। तो मेरे प्रियो, आपका आत्मिक आंखें को अगर खोलना है तो आपको परमेश्वर का भय मानना है। यह है मेरे प्रियो परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, हालेलुया। उसका भय मानकर ही आप उसकी बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इफिसियों 3 अध्याय 7 से 10 को हम और पढ़ते हैं।
मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो उस पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने लोगों की द्वारा कलीसिया को सारी बुद्धि समझ ज्ञान के बारे में सब कुछ को देकर रखा है, लेकिन जो उसको समझना चाहे, जो उसको जानना चाहे, उसको ये प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्रियो, आपने कभी सोचा है एक इंसान कैसे बुद्धिमान होता है? वो स्कूल जाता है और अच्छे से पढ़ता है और जो टीचर उसको सिखाता है उसको ध्यान से सुनता समझता है, उसके बाद वो सारी ज्ञान को प्राप्त करता है और वो अच्छे लेवल को तक पहुंचता है। वो क्या बनता है? वो ज्ञानी बनता है, नासा का ज्ञानी बनता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बहुत सारी चीज उसको पढ़ा लिख कर याद करता है, सुनता है, लेकिन मनुष्य क्या है, परमेश्वर के लोग क्या है, सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचनों को जानना नहीं चाहते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप अपने बच्चे को कितना भी पढ़ाएं और कितना भी लिखाएं, कितना भी सब्जेक्ट कराएं, कितना भी कोचिंग कराएं, लेकिन आप एक चीज जरूर करना, उस सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट और प्लस करना, और वो सब्जेक्ट है बाइबल, पवित्र शास्त्र को। मेरे प्रियो, बचपन से आप अपने बच्चों को एक सब्जेक्ट के रूप में देना। उसके क्लास पे सब सब्जेक्ट है उसके पढ़ाई लिखाई में, लेकिन एक सब्जेक्ट बाइबल अगर नहीं है तो उसका ज्ञान अधूरा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के उस ज्ञान को, उस सब्जेक्ट को, पवित्र शास्त्र को जोड़ना, ताकि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करते करते परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि को भी जानने पाए, वो पूरे दुनिया में नंबर 1 में जाएगा। हालेलुया, ये गारंटी है। हालेलुया। आइए प्रियो, आगे हम और देखते हैं वचन क्या कहता है। आप मेरे साथ निकालिए, परमेश्वर का भय मानने से कैसे आपको बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होती है। नीति वचन 2 अध्याय उसके 1 से 6। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलता है। हालेलुया। यह है मेरे प्रियो परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, उसके भय मानने से आपको मिलेगा। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 16 और 17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। इससे क्या होगा मेरे प्रियो, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। एक टीचर पढ़ लिख गया, लेकिन उसको बहुत समय से वो छोड़ देगा, उसको भूल जाएगा, लेकिन अगर वो लोगों को बताते रहेगा, बच्चों को बताते रहता है, तो उसका ज्ञान क्या होता है, और बढ़ते जाता है और उसका बचपन का याद आते जाता जो उसने पढ़ाई लिखाई किया था। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो कुछ भी करो परमेश्वर के वचन से ही आपको करना है। यह है मेरे प्रियो परमेश्वर की समझ, बुद्धि और ज्ञान जो आपको इस संसार में नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का ज्ञान सारे प्रकार का भेद जैसे दानियल को खोल कर दिया, वैसे ही आपको खोल कर देगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वही समझ, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ को देता है, सबको उदारता से देता, वो आपको भी दिया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, आपने अच्छे से समझा, सीखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप लाइक करें और इसे शेयर करें। वचन आप चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के इस काम में अपना योगदान प्रदान करें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं।
पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, कि कैसे यहोवा परमेश्वर का गुप्त ज्ञान को आपने हम पर प्रकट किया पिता, कि आपने कैसे सृष्टि का रचना किया, कैसे मनुष्य जाति को बनाया, सब कुछ को बनाया, लेकिन परमेश्वर मनुष्य अपने समझ को, अपनी बुद्धि को ज्यादा महत्व देता है, अपने हाथ के बताए हुए कामों को ध्यान देता है, लेकिन उस सृष्टि की ओर ध्यान नहीं देता। कैसे अपनी सृष्टि के एक एक चीजों को बनाया, एक एक तारों को, एक एक समुद्रों को, पेड़ पौधे, जीव जंतु को बना, वो कभी गौर नहीं करते। उनकी समझ को खोल, उसकी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि आपकी बुद्धि को जानने पाए, आपके ज्ञान को समझने पाए, आपके विचार को जानने पाए। सहायता और मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे आपसे विनती और प्रार्थना है, जितने भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम कर। आने वाले समय में वो उन्हें समझ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि तेरा ज्ञान वो रखने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ के पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।